हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार, अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे रीजनिंग में। क्या पढ़ेंगे अपन आज? रीजनिंग पढ़ेंगे। तो रीजनिंग में आज अपन पढ़ेंगे पासा। क्या पढ़ेंगे? पासा। वैसे विजय सर ने पढ़ा दिया पासा, पर मैं फिर ले रहा हूँ कुछ डिमांड की वजह से मैं आज पासा पढ़ाऊंगा। विजय सर ने बहुत ज्यादा पढ़ाया है, मैं उसके बेसिक केवल इंट्रोडक्शन करा दूंगा आपको कि किस टाइप से अपने को पासा सोल्व करना चाहिए। ठीक है, विजय सर की ट्रिक भी अप्लाई करूंगा और अपनी ट्रिक भी अप्लाई करूंगा। जैसा कॉन्सेप्ट आपको उचित लगे दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको, कम बताऊंगा मगर अच्छा बताऊंगा। तो यहाँ पर देखना अब आपको। उसके पहले मैं दो सवाल जो नल टंकी के पूछे गए हैं मेरे से, वो नल टंकी के 5 जो सेक्रेटरी से पुलिस में है मंदसौर में, उनके द्वारा पूछे गए। तो दोनों सवाल में करा रहा हूं। नल टंकी का जो बी पार्ट मैंने छोड़ दिया था उसके ही दोनों क्वेश्चन है और वो मैं भी सोल्व करा रहा हूं आपको। तो यहाँ पर देखो आप, नीचे क्वेश्चन आके आपका कि एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं जिनका व्यास दिया है। देखो क्या दिया, उनका व्यास दिया। व्यास अपने लिए क्या होगी? ये क्षमता रहेगी अपने लिए। क्या रहेगी? वो अपने लिए क्षमता है। अब उनकी क्षमता दी है, उन्होंने 1 सेंटीमीटर और एक सही 1/3 सेंटीमीटर, और ये तो ए और ये बी और ये सी दिया है उसने 2 सेंटीमीटर। कितना? ये क्षमता दी उन्होंने। क्या दी? ये तीनों की क्षमता। अब क्षमता को यदि मैं समय में चेंज करूं, या फिर देखो व्यास इसका हो जाएगा। अभी उसके आगे ही बोल रहा था अपने को, तो इनका जो व्यास है वो समय में देखो क्या बोल रहा है कि एक निश्चित समय में पाइप से बहने वाला पाइप उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। उसमें जो बहने वाला पानी है वो उस व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। तो मैं इसका वर्ग करूंगा तो यहाँ पर ये तो हो गया 1 3 1 4/3 और ये हो जाएगा 2 2 4। कितना हो गया? 4 हो गया। तो अब इसमें मैं 1/4 का सॉरी यहाँ पर 2 है। कितने हैं? 2। तो ये बोल रहा है इसके वर्ग के समानुपाती। क्या हो जाएगा? वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। हो गया ये? ठीक है। अब इसके बाद में तो यहाँ पर इसके वर्ग के समान, ये व्यास है, क्षमता है। ये भी हाल फिलहाल में सब क्षमता में ही चल रहा है, और इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है जिसमें बहने वाला पानी। तो ये सब इसमें बहने वाला पानी हो गया है, मतलब ये इसका क्षमता है। क्षमता, तो क्षमता को देखो फिर आगे और बढ़ाएंगे। मैं अब इसमें 1/4 से भाग दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 1/4 से भाग दूंगा। ठीक है, तो इसमें सब में 4 का भाग दूंगा, ये हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा आपके, इसमें 1/4 करेंगे 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा 1। सी वाला कितना आया? 1। ये क्षमता है, इसको मैं समय में ले रहा हूं। यहाँ पर क्षमता से क्या मिलूंगा मैं? समय में। तो इनका समय हो जाएगा यहाँ पर 1/4 है तो समय हो जाएगा 4। 4/9 है तो ये हो जाएगा 9/4, और ये 1 है तो 1 ही हो जाएगा। जस्ट इसको मैंने रिवर्सिबल कर दिया है। और इसमें बोल रहा है कि सी वाला इसमें टंकी में 61 मिनट में भर देता है। सी वाला कितने में भरता है? 61 में। अब 1:61 के बराबर है, तो यहाँ 9/4 किसके बराबर होंगे? तो यहाँ पर 1/61 और इंटू में क्या हो जाएगा? ये 61 हो गया और ये भी 61 हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब इन सब का मैं यहाँ पर टोटल काम ले रहा हूं, तो यहाँ पर इन सब का टोटल का काम हो जाएगा 61 4 है, 61 9 है, और यहाँ पर तो केवल 61 है ही सही। तो यहाँ पर टोटल काम हो जाएगा आपके 61, थोड़ा बड़ा जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 61 × 9 × 4। ये टोटल काम ले लिया मैंने। ठीक है, 61 9 × 4। अब 4 और 61, 4 61 से गया तो पहला हो जाएगा यहाँ पर 4 61 गए, तो यहाँ बचे कितने? 9, और इसमें 61 और 9 जाएंगे, 61 और 9 गए तो यहाँ बचे कितने? 9 चौक 36। 61 और 9 61 9 × 4। इसमें मैं 4/9 × 61 से भाग दूंगा, तो यहाँ पर बचेंगे कितने? ये 61 बचे 4 चौक 16। कितने बचेंगे? 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16 हो जाएंगे, और इसमें केवल 61 से भाग दूंगा तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने? 9 चौक 36। अब ये तो तीनों का अलग अलग काम हो गया है। क्या हो गया है? तीनों का अलग अलग
काम हो गया है यहाँ पर, ये 1 मिनट का इतना काम है। तो टोटल 1 मिनट में इतना इतना काम करते हैं ये सब। अब इसके आगे ये बोल रहा था अपनों से कि टोटल काम कितना है, तो यहाँ पर टोटल काम अपनों ने ले लिया है 61 9 × 4। अब ये 1 मिनट में काम कितना करते हैं, क्या है घंटे हैं कि मिनट है, मिनट है, तो 1 मिनट में काम करते हैं 16 9 25 36 61 काम करते हैं। तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो 36 मिनट में टंकी पूरी भर देंगे। यहाँ पर ये इनका वर्ग कर दिया मैंने, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 3 और 1 4, 4/3, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, फिर 2 का वर्ग कितना हो गया 4। फिर ये यहाँ पर इसको क्षमता में चेंज कर दे, 1 इसमें 1/4 का भाग दिया मैंने, क्यों, क्योंकि 16 था 3 इक्वल हो जाएगा, ये 1 61 के बराबर रह जाएगा। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 का भाग दिया मैंने, तो 1/4 हो गया, यहाँ पर 4 चौक 16, 4/9 हो गया, और ये 4 है 1 हो गया। अब ये था, ये तो थी क्षमता, क्या थी, क्षमता थी। मैं समय में इसको उल्टा कर दूंगा तो 1/4 4 हो जाएंगे, और 4/9 9/4 हो जाएंगे, और ये एक डिजिट रहेगा। अब यहाँ पर एक समय 61 के बराबर है, तो 9/4 61, 4 × 61, ये सबका समय हो गया। ये सब अनुपात में थे, तो 1:61 के बराबर 9/4 × 61 हो जाएगा, 4 × 61 हो गया। अब टोटल काम लिया मैंने, इन सबका एलसीएम नहीं लिया, और जो मेरे को दिख रहा था 61 × 4 61 × 9 61, तो इसमें 61 9 4 एलसीएम ले लिया, ये टोटल काम हो गया है। फिर यहाँ पर 61 और 4 का मल्टीप्लाई किया, बचा कितना 9, 61 और 9 से गया 4 ऊपर चले जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ पर केवल 61 से गया 9 चौक 36। टोटल 1 मिनट में काम कर रहे हैं कितना, तो 61 और 61 से गया 9 चौक 36 मिनट में पूरी टंकी पर भी भर जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, ये दूसरा सवाल, 2 सवाल का मैंने बोला 2 सवाल करूंगा, उसके बाद मैं पासा करूंगा। तो यहाँ पर इसके आगे देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है एक पानी की टंकी में टोटल 8 नल लगे हुए, टोटल नल कितने हो गए अपने पास, 8 नल हो गए। अब 8 में से कुछ तो पानी भरते हैं और कुछ खाली करते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में ये पूछ रहा है अपना से कि पानी भरने वालों की संख्या पूछी अपनों से, क्या पूछी उसने, पानी भरने वालों की। तो पानी भरने वाले को मैंने ले लिया 1 से, तो खाली करने वालों को ले लिया 8 - x, क्योंकि कुल नल कितने हैं 8 है। अब ये भरते हैं और ये खाली करते हैं 8 - x। अब भरने वाले बोल रहे हैं कि यदि भरने वालों को खोल दिया जाए तो टंकी टोटल 12 मिनट में भर जाती है, ठीक है, 12 घंटे में भर जाती है। तो ये भरने वालों को खोला तो 1/12 में टंकी भर जाएगी, और खाली करने वाले एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 36 मिनट में खाली हो जाएगी। अब उसके बाद में यदि दोनों को, इनको भरने वाले को और खाली करने वाले को 3 मिनट तक खोल दिया जाए, कितने मिनट तक, अब ये 3 मिनट का काम ले लूंगा मैं, तो टंकी पूरी भर जाएगी। टंकी 1 भराएगी तो मैंने सामने 1 ले लिया है, बस हो गए, अपने आंसर आ गए। अब यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने 36, 12 से 3 तो यहाँ 3x, और 36 से यहाँ पर 8 - x, और बाहर कितने हैं 3 है इसे, ठीक, ये छोटा कोष्टक है और ये थोड़ा मंझला कोष्टक ले लो बोले आपने, ठीक है। और 3 से ये गया कितनी बार, 12 बार, बराबर में 1 है, 12 उधर चले जाएंगे, 3x - 8 और माइनस प्लस हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और बराबर में कितने, ये 12 उधर जाएंगे, 3 से 36 को उड़ाया मैंने, ये 12, 3 ने 4 और 8 माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 4x = 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 नल टंकी को भरते हैं, और यहाँ पर बचे कितने, 3 टंकी को खाली करते हैं। बस सोल्व हो गए ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब अपन ले रहे हैं यहाँ पर पासा, आगे बढ़ रहे हैं अपन पासे में, कहीं बढ़ रहे हैं, पासा सोल्व करूंगा मैं यहाँ पर आपको। तो देखो पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। क्या होता है, मानक पासा और एक साधारण पासा। दोनों पासे बनाऊंगा मैं आपको, दोनों प्रकार के। पहले आपके 50% सवाल मानक पासे और साधारण पासे से ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले रहा हूं मैं इधर मानक पासा, और ये इधर ले रहा हूं साधारण पासा, ठीक है। आप अगर इनकी डेफिनेशन देखो तो लुसेंट ले लो या परफेक्ट रीजनिंग ले लो, जिससे भी ले लो आप, दोनों में आपको इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी। मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं, मैं गलत समझा रहा हूं आपको। तो यहाँ पर मानक पासा, ये मैंने एक पासा लिया है, ठीक है,
अब यहाँ पर लिए मैंने 4, यहाँ पर ले लिए 5, यहाँ पर ले लिए 1। ठीक है, अब ये पासा लिया मैंने, यहाँ पर एक पासा लिया है कोई सा भी, तो इस पासे में ये मानक पासा है या साधारण पासा, वो कंफर्म कैसे करेंगे। और एक पासा में इधर भी ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 ने, यहाँ पर 1 ले लिया। अब जिस जिसको समझना हो समझ गया होंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसमें पूछेगा 4 के विपरीत क्या है, और इसमें भी पूछ लेगा 5 के विपरीत क्या है। ठीक है, दोनों के आंसर देगा वो, 4 के विपरीत बताओ और यहाँ पर देगा 5 के विपरीत बताओ। तो दोनों की डेफिनेशन देखो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको, मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं। दोनों में यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, तो दिख गया होगा, नहीं भी दिखा हो तो देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर कि मानक पासा किसे कहते हैं। तो मानक पासा की डेफिनेशन में जिस पासे के निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 हो, कितना हो, योग 7 न हो, तो मानक पासा होता है। क्या होता है वो, मानक पासा होता है। मानक पासा में जिस पासे के निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 न हो, देखो यहाँ पर आसपास कहीं पर भी 7 ही दिख रहे होंगे, तो वो क्या है, मानक पासा। और मानक पासे में, ये तो पहली रो है, मानक पासे में विपरीत फलकों के अंकित अंकों का योग, के अंकित अंकों का योग 7 होता है। क्या होता है इसमें, विपरीत फलकों के अंकित अंकों का योग 7 होता है। मतलब कि 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत आ जाएगा आपके 3, 4 ने 3 7 होते हैं। मानक पासा की डेफिनेशन क्या है, तो मानक पासा में निकटवर्ती फलकों के अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। 4 ने 5 9, 4 ने 1 5, ऐसा नहीं सबको जोड़ लो, सबको नहीं जोड़ना है, केवल निकटवर्ती दो फलकों पर अंकित अंकों का योग, केवल 2 निकटवर्ती 2 फलकों को जोड़ना है ना, तीनों को नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर 4 ने 1 5, 4 ने 5 9, 5 ने 1 6, किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा है, मगर इसकी एक निश्चितता है कि विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होगा। तो 4 के विपरीत हमेशा 3 होगा, और 5 के विपरीत हमेशा 2 होगा, और 1 के विपरीत हमेशा 6 होगा। ये आपका कटु सत्य है। अब इसके बाद में आया अपना साधारण पासा। क्या आया, साधारण पासा। तो देखो साधारण पासा में इसमें निकटवर्ती फलकों के अंकित अंकों का योग, निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है, वह साधारण पासा कहलाता है। क्या कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। इसमें देखो ये 5 में 2 7, दिख गया फर्क, ये रहती है यहाँ पर। वो जो अर्जुन को पूछा था ना द्रोणाचार्य में, वैसी नजर चाहिए आपको भी, ठीक है, तो वो लाओ आप दिव्य दृष्टि, तो आपके आंसर फटफट आएंगे, है ना। ठीक है, तो ये हो गया साधारण पासा आपके। और इसमें 5 के विपरीत क्या होगा, तो देखो इसमें 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत न तो 1 हो सकता है न 2 हो सकता है। 5 के विपरीत न तो 1 हो सकता है न 2 हो सकता है। तो 5 के विपरीत टोटल देखो पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। 1 2 कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। अब यहाँ पर 5 भी हो गया अपना, 2 भी हो गया और 1 भी हो गया, बचे कितने हैं, 3 4 और 6। ठीक है, वहां ऑप्शन में ऐसे मिलेगा। आप सोच रहे हो सर ऐसा मिलेगा क्या, तो वहां पर वास्तव में ऑप्शन में क्या मिलेगा, देखो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब यहाँ पर दे देगा, एक दे देगा, वो 1 में 2 दे देगा, 1 में दे देगा 3 दे देगा केवल, ठीक है, 5 1 में दे देगा 2 और 1 में दे देगा यहाँ पर आपके 3 4 और 6। तो कौन सा ऑप्शन अपना डी वाला करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, डी वाला करेक्ट रहेगा। यहाँ पर 3 4 और 6 वाला जो है अपना वो पूरा सही रहेगा। 5 2 5 के भी 2 और 1 तो हो ही नहीं सकते,
5 के विपरीत 2 और 1 तो हो नहीं सकते हैं, तो 5 के विपरीत यहाँ पर 5 के विपरीत 2 और 1 नहीं हो सकते, 5 तो हो ही नहीं सकता है, तो बचे कितने हैं 3 4 और 6। तो यहाँ पर इसके विपरीत 3 4 और 6 इसके विपरीत होंगे यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया है, यहाँ पर उसने दिया है 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ठीक है, ये दिया है और यहाँ पर पासा बना दिया है अपने को। ठीक है, यहाँ पर पासा है आपके 4 2 6। ठीक, 4 2 6 दिया है। अब देखो यहाँ पर मानक पासा है या साधारण पासा है, तो मैंने क्या बताया था, मानक पासा में निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। और यहाँ 4 में 2 6 है, 6 में 2 8 है, 6 4 10। निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये एक मानक पासा है। क्या है, मानक पासा। अब मानक पासा में क्या होता है, तो इसमें मानक पासा में विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर 4 के विपरीत दिया है, तो 4 के विपरीत क्या होगा 3, और यहाँ पर देता 2 के विपरीत तो 5, 6 के विपरीत 1 हो जाता। अब उसने दिया अपने को 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 के विपरीत 3 हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर में क्या रहेंगे, 4 के विपरीत 3 हो जाएंगे। अगला दे रहा है वो यहाँ पर पासा वापिस। ठीक है, तो ये पासा दिया उसने 6 2 1, 6 2 1। ठीक है, और यहाँ पर पूछ लिया है अपनों से 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा। अब 1 के विपरीत अब उसने ऑप्शन दिए हैं अपने को यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 6 5 3 4, और यहाँ 3 4 और एक और है 5, ये दिए हैं 3 4 5, बस ये 3 दिख रहे हैं अपने को। 6 ने 1 7 हो गया, अंकित अंकों का योग कितना हो गया, 6 ने 1 7 हो गया। मतलब ये क्या हो गया है, साधारण पासा हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया, ये साधारण पासा हो गया। और साधारण पासे में यहाँ पर विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग क्या होगा, तो इसमें 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 के विपरीत 2 और 1 तो हो नहीं सकते, तो बचे कितने हैं 3 4 5। ठीक है, 6 के विपरीत 1 और 2 तो हो नहीं सकते, बचे 3 4 5। तो 6 के विपरीत इन तीनों में से एक अंक कोई सा भी होगा, तीनों नहीं होंगे, तीनों में से एक होगा, ये कंफर्म है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसमें आगे। तो ये तो 2 क्वेश्चन और मैंने एक्सरसाइज करवा दी है, और इससे आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे अपन जब 2 पासे आ जाए। कितने पासे आ जाए, जब 2 पासे आ जाए। अभी तक तो केवल 1 पासा आ रहा था, अब 2 पासे आएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 पासे बना रहा हूं मैं आपके लिए। ये 2 पासे दिए हैं इस प्रकार से, और दोनों पासों पर अंकित अंक दिए हैं उसने। अब अंकित अंक दिए हैं, इधर दिया है 3, और इधर 2 दिए, इधर 6 दिए हैं। ठीक है, और इधर दिया है 3, और उधर दे दिया है 5, और इधर दे दिया कितना 6। अब देखो इन दोनों पासे में, अब यहाँ पर बोल रहा है अपने को कि 2 के विपरीत क्या पूछा, उसने क्या पूछा है, 2 के विपरीत क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसमें 2 अंक कॉमन है। इधर भी 3 6 है, इधर भी 3 और 6 है, यहाँ पर भी 3 और 6, यहाँ पर भी 3 और 6 है। अब देखो ऐसी सिचुएशन में, एक तो ये सिचुएशन बनेगी, और एक सिचुएशन और भी बताऊंगा मैं। 2 सिचुएशन बनेगी यहाँ पर, ये पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन बताऊंगा। तो यहाँ पहली सिचुएशन में यहाँ पर दोनों चीजें कॉमन आएगी 2। तो यहाँ पर 3 और 6 कॉमन है, तो 3 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 3 नहीं हो सकता है। और यहाँ पर बचा क्या है, तो यहाँ पर 2 और 5 बचे हैं। कितने बचे हैं, 2 और 5। तो 2 और 5 बचे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे यहाँ पर। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये तो रहेगी इन दोनों पासों की कंडीशन। अब इसके अलावा अगर नेक्स्ट टाइप से आ जाए आपके पास, देखो अब देखो यहाँ पर अगला पासा फिर दे रहा है। यहाँ पर 2 पासे दिए हैं अपने को, ये दोनों पासे बनाए। ये पहली कंडीशन, और ये मैं दूसरी कंडीशन बताने जा रहा हूं आपको। क्या बताने जा रहा हूं, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन तो मैंने बता दी है आपको। अब दूसरी कंडीशन में उसने दिया है यहाँ पर अपने को, इधर दिए हैं 3,
इधर 5 और इधर 4 ने यहाँ पर 3 दिए हैं और इधर दिया है 6 ने इधर दिया है 1। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ लिया आपने को, इसमें दो प्रकार से सोल्व होगा, ये दो प्रकार से सोल्व करूंगा, एक विजय सर की ट्रिक बताऊंगा, एक अपनी भी ट्रिक बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें बताया है, अब यहाँ पर पूछ रहा है, देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, है ना। तो दोनों को फर्स्ट आंसर के लिए बताऊंगा और स्लो मोशन। तो देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो 4 5 1 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इधर भी 3 इधर भी 3, इधर 4 5 इधर 6 है। यहाँ पर दो चीजें कॉमन थी, 3 6 3 6। अब यहाँ पर केवल एक ही कॉमन रहेगा, तो एक कॉमन रहेगा तो मैंने लिख दिया इसको बीच में। कहा लिख दिया? एक कॉमन है 3, तो 3 को लिख दिया बीच में मैंने। ठीक है, और इसके साइड में पासा बना रहा हूं मैं, ये वाला बनाया मैंने। ठीक, अब 3 के ऊपर है 1 और 3 के साइड में है 6। 3 के ऊपर है 1 और 3 की साइड में है 6। ठीक है, ये इस प्रकार से पासा आया, 3 के ऊपर 1 और 3 के साइड में 6, और इसके बाद में 3 के नीचे है 4 ने 3 के साइड में है 5। हो गया कंफर्म। अब इसके आगे यहाँ पर अपनों से जब भी पूछे वो कि 3 के विपरीत क्या है, जब दोनों में कॉमन, अब यहाँ पर जो जो कॉमन थे उनको हटा दिए थे, और यहाँ पर क्या थे जो विदाउट कॉमन वाले एक दूसरे के विपरीत थे, और यहाँ पर क्या रहेंगे दोनों कॉमन वाला जब पूछे अपने को, जब दोनों कॉमन वाला अपने को पूछे, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बाकी ये दोनों कॉमन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में देखो यहाँ पर कौन कौन दिख रहा है अपने को। तो यहाँ पर अपने को दिख रहे हैं, 1 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है। अब नहीं दिखने में दिख रहा है, नहीं कौन सा दिख रहा है, तो इसमें 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है? 2। 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ पर कौन सा नहीं दिख रहा? 2 नहीं दिख रहा। 3 के विपरीत हमेशा वही होगा अपना आंसर। क्या होगा? जो नहीं दिखेगा वही क्या होगा अपना आंसर। जब वो 3 का पूछे अपनों से, जब वह अपने से 3 का पूछे, इसके विदाउट 4 के विपरीत हो जाएगा, 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 के विपरीत 5 हो जाएगा, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, और 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरे प्रकार का, ये पहला, ये दूसरा। अब यहाँ पर देखना और भी बना रहा हूं मैं, आगे और भी दे रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दे देगा आपको 4, यहाँ पर दे देगा 5, यहाँ पर दे देगा 1, यहाँ पर दे दिया 4, यहाँ पर दे दिया आपको 6, ये दे दिया 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कॉमन क्या है? 2, 4 है, क्या है? यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब यहाँ पर पूछ लिया उसने 6 के विपरीत क्या होगा। मैं विजय सर की ट्रिक तो बताना भूल ही गया, चलो ऐसे बताता हूँ। तो यहाँ पर पहली विधि में तो 4 लिया उन्होंने, ठीक, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 के साइड में है 6 है, ऊपर है 2। कितने हैं? ऊपर है 2। 4 के साइड में 6, ऊपर है 2। अब उसके बाद में वापस 4 के नीचे है 1। कितना है? 4 के नीचे है 1 और 4 के साइड में है 5। उसने क्या पूछा? 6 के विपरीत। देखो 6 के विपरीत क्या है? 5। और यहाँ पर कौन सा नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, मगर इसमें नहीं दिखने में नहीं दिख रहा है, तो कौन सा? 3 नहीं दिख रहा है अपने को। तो यहाँ पर 4 के विपरीत क्या होगा? 3, 6 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। और बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखो अगली टाइप का क्वेश्चन देखना आप। अब देखो इस सवाल को अपन विजय सर की ट्रिक से करें अगर सोल्व, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? 4 है। बढ़िया ट्रिक है, दोनों में कॉमन है 4। क्या है? तो 4 के आगे है 5 है, 5 के आगे है 1। क्या करेंगे इसमें? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 4 के आगे 5, 5 के आगे 6, तो 4 के आगे 5, 5 के आगे 6। फिर यहाँ पर भी 4 है, ये लिखा मैंने 4। 4 के आगे 6, 6 के आगे 2, ये 6 नहीं आगे 2। 4 के आगे 5, 5 के आगे 1, 4 के आगे 5, 5 के आगे 6। ये पहली ट्रिक। ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 के आगे 5, 6, 4 के आगे 5, 6, इनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपन। कहाँ घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। 4 के आगे 6, 6 के आगे 2, 4 के आगे 6, 6 के आगे 2। अब जो दोनों कॉमन आ रहा है, जो दोनों कॉमन आ रहा है, तो 4 के विपरीत यहाँ पर कौन सा नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा है, तो 4 के विपरीत क्या रह जाएगा अपना? 3 रह जाएगा। देखो 4 के विपरीत 3 रह जाएगा।
और ये यहाँ पर भी देख लो, इसमें कॉमन था 3, क्या था 3, तो 3 के आगे 5 नहीं, ये 4, 3 के आगे 5 ने 5 के आगे 4, ये इस प्रकार से चल रहा है, पासा हमेशा इसे चलेगा। ये यहाँ पर भी घुमाएंगे, 3 के आगे 6 नहीं, ये आगे 3 के आगे 6 नहीं, आगे 1, तो यहाँ पर 3 के विपरीत कौन सा नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर 3 के विपरीत यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 4 है, तो 2 नहीं है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 2 होगा, और 6 के विपरीत 5 होगा, और 1 के विपरीत 4 होगा। यहाँ पर भी 1 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 6, 4 के विपरीत जो नहीं दिख रहा है वो, ठीक है, हो जाएंगे फ्रेंड्स इस प्रकार के। तो अब इसके आगे यहाँ पर अपने को 4 पासे वाले और रहे हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये भी हाल फिलहाल में मैंने 2 पासे और 1 पासे से रिलेटेड करवाया और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अच्छे समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके जवाब देना कि ऐसा सवाल आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अब देखो यहाँ पर एक और सवाल दे दिया मैंने, एक और समझा ही देता हूँ यहाँ पर। तो देखो एक और सवाल इस प्रकार से, वही सवाल है जो अभी हमने समझा है। तो यहाँ पर इसको वापस जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए एक और प्रैक्टिस की है मैंने। तो इसमें एक, दोनों में कॉमन क्या है 1, और यहाँ 3 ने 2, यहाँ 5 ने 6, तो 1 के आगे है 2 ने 2 के आगे है 3, और यहाँ पर 1 के आगे है 5 ने, यहाँ पर 1 के आगे, सॉरी ये क्लॉकवाइज चलेंगे अपन, 1 के आगे 5 नहीं ले सकते, 1 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, और 6 के आगे 5 आएगा, तो 1 से आगे 6 ने, फिर आ जाएंगे 5, तो यहाँ पर 2 के विपरीत क्या है 6। देखो क्वेश्चन में पूछा है यदि 4 ऊपर वाली सतह पर है, यदि 4 ऊपर वाली सतह पर है तो नीचे क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 4 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब कॉमन क्या है 1, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। और यहाँ पर एक सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना मेरे को। तो देखो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, और यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है देखो वो 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 3 6 6 3 4 और 6 2 1, 6 2 1। अब यहाँ पर 5 के विपरीत बताना आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना मेरे को। और यहाँ पर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करना ना भूले, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी लाभ उठाएं। और ये एमपी पुलिस और एसआई और पीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इनको अच्छे से करो आप, एनटीपीसी में भी आते हैं। तो ये सवाल एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, फिर पासा आप सबसे पहले सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट।